कली के वशीभूत उन्होंने विभांडक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मति भ्रम हो गई। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। विभांडक ऋषि ने शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जब राजा बड़े लोग उच्च पदस्थी भ्रष्ट हो जाएंगे तब प्रजा का क्या होगा। इस प्रकार से कली का आगमन हुआ। रानी अट्टालिकाओं पर थी, माथे से पसीना बहने लगा, मांग का सिंदूर बहकर नीचे गिरने लगा, बिंदी गिर गई, हाथ की चूड़ियां चटक कर टूट गईं। अपशगुन देखकर रानी भयभीत हुई, घबराई। रानी को लगा कि मेरे पति से कुछ अपकर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया, मेरे पति ने कोई पाप कर्म किया है, अन्यथा तो ऐसा न होता। कुछ थोड़ी देर में धूल धूसरित राज आंगन दिखाई दिया। घोड़े पर चढ़कर लौट रहा था राजा। रानी से कहा उसने, मेरे मस्तक पर जैसे मानो पहाड़ है, ऐसे उतार ले रानी। ये मुकुट नहीं है, पहाड़ है। राजा ने जरासंध का मुकुट पहन रखा था तो मति भ्रम हो गई, भ्रष्ट हो गई मति। मुकुट उतारा तो राजा को स्मृति आई कि वो संत का अपमान करके लौटा है, बड़ा पाप करके लौटा है। उसी समय व्रत लिया कि मैं राज्य त्यागता हूं, संपदा का त्याग करता हूं। अब मुकुट मेरा नहीं, ये राज्य मेरा नहीं, ये धन संपदा मेरी नहीं। कितना बड़ा प्रायश्चित किया राजा ने कि मैं राज्य का त्याग करता हूं। जब तक मैं सही प्रायश्चित नहीं कर लूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मैं फल भी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं देह का त्याग कर दूंगा लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा। पूछूंगा कि क्या प्रायश्चित करना चाहिए। पहुंचे ऋषि के पास, तब तक तो बड़ा समूह ऋषि के आसपास बैठ चुका था। शमी का मौन भंग हुआ। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, 7वें दिन के बाद आपको मृत्यु के रूप में तक्षक आपके पास आएगा, आपको डसेगा, आपके प्राण चले जाएंगे। व्यथित होकर राजा गंगा के तट पर बैठ गया कि एक बार मेरे प्राणों की रक्षा की अस्त्र फेंककर, हे कृष्ण आपने अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया। अस्त्र फेंककर, जब अस्त्र मेरे प्राणों को लेने आ रहा था, अब कोई साधु श्राप दे रहा है तो आप वरदान बनकर आ जाइए, मेरे जीवन में गुरु बनकर आ जाइए। इन शब्दों से मेरी रक्षा कीजिए। अस्त्र से रक्षा की आपने, अस्त्र फेंककर सुदर्शन चक्र के द्वारा, और अब किसी ने श्राप दिया है तो आप वरदान बनकर आ जाओ। ऐसे वो गंगा के तट पर गुरु का ध्यान करने लगे। हे कृष्ण, अब तो गुरु बनकर आ, समाधान बनकर आ। और उसी समय रोक नहीं पाए सुखदेव मुनि, उन्हें भगवद आज्ञा हुई और वो परीक्षित के पास पहुंच गए।